अगर हम बात करें कि ये दुनिया बहुत ही विचित्र है, अगर हम पौधों की बात करें, फूलों की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें, दुनिया में बहुत सी ऐसी विचित्र चीज़ें हैं। और ये है दुनिया की सबसे विचित्र गोभी, जो 2100 रुपये किलो तक बिकती है। इसकी कीमत जो है वो 2100 रुपये है। यानी दुनिया की सबसे विचित्र गोभी दिखने वाली अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में ये 2000 से लेकर के 2200 रुपये किलो तक की दर से बिकती है। इसके विचित्र दिखने के पीछे की वजह है इसके पिरामिड जैसी आकृति वाले टूटे हुए फूल। वैज्ञानिकों ने इसे अब जाकर के ये पता लगाया कि आखिरकार ये गोभी फूल ऐसा क्यों दिखता है। इसकी कई सारी वजह हैं। इस गोभी के फूल को रोमनेस्को कॉलीफ्लावर कहते हैं। इस रोमनेस्को कॉलीफ्लावर भी बुलाया जाता है। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की भाषा में इस ब्रेस्का ओल्ट्रिसिया कहा जाता है। इस प्रजाति के तहत समान जो गोभी के फूल, पत्ते गोभी, ब्रोकली, केल जैसी सब्जियां उगती हैं, यूनेस्को कॉलीफ्लावर सेलेक्टिव ब्रीडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट फ्रांसवा फ्रांसे और उनके साथियों ने अब ये पता लगा पाया कि आखिर रोमनेस्को कॉलीफ्लावर की जो फूल हैं इतने विचित्र क्यों दिखते हैं। इन लोगों ने अपने अध्ययन में पाया कि ये गोभी और रोमनेस्को कॉलीफ्लावर में के बीच में जो कि दानेदार फूल जैसी आकृतियाँ दिखती हैं, वो वाकई फूल बनना चाहती हैं, लेकिन फूल बन ही नहीं पाती हैं। इस वजह से वो कलियों जैसे कि वाइट्स में रह जाती हैं। इस वजह से उनकी जो शक्ल है वो ऐसी दिखने लगती है जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर ये अविकसित जो फूल वापस शूट्स बन जाते हैं, वो फिर से फूल बनने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं। ये प्राकृतिक इतनी ज़्यादा बार होती है कि एक बढ़ के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, और फिर इसी तरह से ये पिरामिड जैसी शक्ल ले लेता है। हरे पिरामिड जैसी ये आकृति बना लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के साइंटिस्ट एलेक्जेंडर बुश कहते हैं कि आखिरकार हमारे पास रोमनेस्को कॉलीफ्लावर और अन्य गोभियों के फूलों के बनने की असली कहानी तो है। ये पिरामिड जैसी आकृति जैसे बनाती थी, ये पता करना ज़रूरी था ताकि ऐसी सब्जियां, फलों और फसलों को किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, उसे सुधारा जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आकृति बायोलॉजिकली कंट्रोल जैसे होती थी। साइंस जर्नल के मुताबिक एलेक्जेंडर कहते हैं कि इन सवालों के जवाब में हम भी खोजते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता है कि आकृतियाँ जैसे बनती हैं वे फ्रांसा फारसी और उनके साथियों ने रोमनेस्को कॉलीफ्लावर के इन टूटे हुए फूलों के स्टडी के लिए 3D कंप्यूटेशन मॉडल विकसित किया ताकि इस पौधे के विकसित होने की असली वजह पता लगाया जा सके कि आखिर ये ऐसा क्यों, इस तरह का फूल, एक विचित्र तरह का फूल क्यों बनता है, फूल की तरह अपनी पहचान बनाता है, लेकिन ये असफल होता है। समान गोभी और रोमनेस्को अंतर सिर्फ इतना ही है कि ये रोमनेस्को के हर फूल अलग अलग दिखते हैं, जबकि गोभी के आपस में सटे होते हैं, चिपके हुए होते हैं। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर में ज़्यादा फूल निकलते हैं, इसीलिए वो गोभी से अलग दिखती है। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर के फूल तिकोने और कोनिकल आकार के होते हैं, जैसे कि कोई पिरामिड, जबकि बाकी गोभी और ब्रोकली के जो पौधा है, जो फूल है, वो गोल, समतल या फिर गोल फूल जैसे होते हैं। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर बहुत ही खास होता है। इस तरह से कोई और पौधा नहीं दिखाई देता जिस तरह से कि ये जितना विचित्र दिखता है। उसी तरह से
खाया जाता है, सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सबसे पहले उपयोग 16वीं शताब्दी में इटली के कुछ प्राचीन दस्तावेजों में मिलता है। ये आमतौर पर हर रंग का होता है। इसका स्वाद लगभग मूंगफली जैसा होता है। पकाने के बाद ये और स्वादिष्ट लगने लगता है। उसका उपयोग सब्जी सलाद में किया जाता है। अगर बात करें इसमें तो रोमनस्को कॉलीफ्लावर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के, डायरियर, फाइबर, कैरोटीनस होते हैं। ये सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती जो करते हैं जो किसान, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि ये बहुत ही महंगे सब्जियों में आती है, सबसे महंगी सब्जी में आती है। इसलिए लोग जो इसकी खेती करते हैं वो काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं। तो ये एक विचित्र तरह की एक सब्जी है जो हमें देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन इसका स्वाद और इसके गुण भी बहुत ही गुणों से भरी हुई है।